तो मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा, रिपोर्टिंग करना छोड़ दूंगा। जो माइक लेकर के हम दूसरों से सवाल करते हैं ना, उस माइक को ले जाकर के मैं झोला में रख दूंगा। रामगढ़ थाने में डीलर के द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसमें सभी डीलरों का जिक्र। सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि 5 केजी प्रत्येक यूनिट, 5 केजी से अगर 5 ग्राम जो डीलर कम दे रहा है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन ये सब बिल्कुल जो है कि बकवास बात लगने लगा। गलत का साथ आप दे रहे हैं तो आप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दों में आपका नाम शामिल होना चाहिए। आपको डीलर बना देंगे तो आप 5 केजी राशन दे दीजिएगा। तो एमओ साहब जाते हैं तो सब कार्डधारियों को डीलर ही बनाने लगते हैं। सिस्टम पर से भी विश्वास जो है कि खत्म होते जाए। पदाधिकारी होकर के कार्डधारी पे दबाव बनाते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास खुद मौजूद है। लेकिन डीलर और एमओ की मिली भगत के कारण जो है कि इस तरह से जो है कि गरीबों का राशन लूट लिया जा रहा है। कि राशन में जो गड़बड़ी है इसको आप सुधार पाएंगे? उन लोग का दिमाग तो इतना खराब हो गया है ना, गरीबों का राशन खा खा करके कि कभी 20,000 का इल्जाम लगाते हैं, कभी 5,000 का इल्जाम लगाते हैं, कभी 10,000 का इल्जाम लगाते हैं। नमस्कार, मैं हूं इमरान और अभी आप देख रहे हैं झारखंड दृष्टि न्यूज। मैं अभी एक ऐसे जगह पे मौजूद हूं, क्यों कह सकते हैं कि मैं ऐसे लोग के लिए, ऐसे एक पत्रकार के लिए मैं बात करने के लिए आपके पास रेडी हूँ और तैयार हूँ, जिनका नाम इब्राहिम रजा है। और ये किसी चेहरे, ये नाम के मोहताज नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट इनसे ही बात कराऊंगा। और क्या हाल है इब्राहिम जी? बस आप लोगों की आशीर्वाद है, अच्छे हैं हम। आप बताइए इमरान जी कैसे हैं? और समय देने के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे एक छोटे यूट्यूबर के पास आप आए हैं। छोटे यूट्यूबर हो या बड़े हो, लोग काम जो आप करेंगे, जो बड़े लोग करेंगे वो आप भी करेंगे जी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जी कि क्या आप इसी तरीके से विवाद में उलझे रहेंगे? क्या आपको इसी तरह डीलर परेशान करते रहेंगे? क्या सच्चाई है और क्या नहीं है? आप इसके बारे में विस्तार रूप से झारखंड दृष्टि के व्यूअर्स को बताइए। सबसे पहले झारखंड दृष्टि न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सभी को दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इमरान भाई, अगर डीलर की आप बात कर रहे हैं तो अभी ये लुका छिपा हुआ नहीं है कि पलामू जिले में कहीं भी किसी डीलर के बारे में भी मैं बात कर रहा हूं कि जो डीलर लोग 5 केजी राशन नहीं दे रहे हैं, यानी कि 4.5 केजी राशन दे रहे हैं, आधा केजी कटौती करके दे रहे हैं। या साथ ही साथ अगर बेड़मा वंडी पंचायत के डीलरों की अगर हम बात करें तो गांव देहात की भाषा में कहा जाता है ना कि घाघ डीलर, बिल्कुल घाघ डीलर है। और वहाँ के ग्रामीणों को राशन नहीं दिया जाता है 1 महीने का, कभी 2 महीने का। फिर जब वो लोग नहीं दे पाते हैं तो मुखिया, सरपंच सभी का पैर पड़ के कहते हैं कि 2 महीना का माफ करवा दीजिए। इमरान भाई ये बताइए, जब सरकार राशन गरीबों के लिए दे रही तो हम अपना राशन माफ क्यों करेंगे? बिल्कुल सही बात। हम अपना राशन माफ क्यों करेंगे? तो यही हम सच्चाई को दिखा देते हैं। तो डीलर लोग जो है कि मेरे ऊपर ही इल्जाम लगाने लगते हैं। क्या आवेदन दिया इस बार डीलर? यहाँ पे रामगढ़ थाने में डीलर के द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसमें सभी डीलरों का जिक्र किया गया है। लेकिन सभी डीलर का उसमें हम सिग्नेचर नहीं देखे। उस आवेदन में एक बालकेश्वर राम, एक सबीर आलम और एक राम जन्म डीलर का सिग्नेचर हम उसमें देखें, और जिसमें लिखा गया है कि 5,000 रुपए पर सभी डीलरों से इब्राहिम रजा मांग करता है मंथली में। लेकिन आपको भी पता है और सभी लोगों को पता है कि इब्राहिम गरीब का बेटा है। गरीबी क्या होती है मुझको मालूम है। कभी भी बता रहे हैं इमरान भाई, अगर 1 रुपए किसी से रिश्वत लिया हुआ अगर कोई साबित कर दे तो मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा, रिपोर्टिंग करना छोड़ दूंगा। जो माइक लेकर के हम दूसरों से सवाल करते हैं ना, उस माइक को ले जाकर के मैं झोला में रख दूंगा। जो गांव देहात में कहा जाता है ना, झोला में रख दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मूठ करके जो है कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। क्यों ऐसा सवाल आप पे आरोप ही क्यों लगते हैं? पिछले बार भी एक आरोप लगा था कि 20,000 रुपए के लिए, और इस बार फिर से 5,000 रुपए के लिए। इमरान भाई, आप एक बहुत ही अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं। आप पहले भी जाकर के रिपोर्टिंग किए थे। जो डीलर लोग को जो है कि हम जब उन लोगों के काली कारनामे को दिखाए थे, अपना काली कारनामों को छिपाने के लिए, दर्द बयां करने के लिए कहेंगे तो गलत होगा, आपको बुला करके वो लोग बोल रहे थे कि इब्राहिम रजा के द्वारा 20,000 मांगा जाता है। उन लोग का दिमाग तो इतना खराब हो गया है ना, गरीबों का राशन खा खा करके कि कभी 20,000 का इल्जाम लगाते हैं, कभी 5,000 का इल्जाम लगाते हैं, कभी 10,000 का इल्जाम लगाते हैं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जितना इल्जाम लगाना है लगा लो। क्योंकि हम तो कहते हैं कि लाख इल्जाम लगा लो मुझ पर लगाने वाले, हम डरने वाले नहीं हैं बल्कि हम सच्चाई को दिखाने वाले। कोई दिक्कत नहीं, इल्जाम लगते रहते हैं। अगर हम ईमानदारी पूर्वक से काम कर रहे हैं तो लोग इल्जाम लगाते रहते हैं। उन लोगों के इल्जाम लगाने से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको, ये जो राशन में जो गड़बड़ी है इसको आप सुधार पाएंगे? देखिए, राशन में गड़बड़ी के लिए अगर जहां तक हम बात कर रहे हैं ना, अगर हम लोग बात कर रहे हैं
तो बात करना भी गलत है इस वजह से ना कि सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि 5 केजी प्रत्येक यूनिट, 5 केजी से अगर 5 ग्राम जो डीलर कम दे रहा है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन ये सब बिल्कुल जो है कि बकवास बात लगने लगा है। इस वजह से बकवास लगने लगा है कि मैंने खुद यहाँ पे डीएसओ मैम के पास, उपायुक्त महोदय के पास आवेदन दिया था बेड़मा भंडी पंचायत के डीलरों के बारे में। जब दिया उसके बाद यहाँ से एमओ सर जाते हैं जांच करने के लिए। सिर्फ डीलरों की अगर गलती कहें तो ये बहुत बड़ा गलती हमसे भी होगा, लेकिन डीलर और एमओ की मिली भगत के कारण जो है कि इस तरह से जो है कि गरीबों का राशन लूट लिया जा रहा है। कि यहाँ से एमओ साहब जब जांच के लिए जाते हैं तो एमओ साहब को ये देखना चाहिए था कि हाँ किस जनता को 5 केजी राशन नहीं मिला है, या वो ये पूछते कि कितने महीने से आपका राशन डीलर खाया है। लेकिन जानते हैं एमओ साहब जाते हैं तो क्या कहते हैं कि ऐसा कीजिए कि आप बोल दीजिए ना कि 5 किलो राशन मिलता है हमको हर महीना। एक पदाधिकारी होकर के कार्डधारी पे दबाव बनाते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास खुद मौजूद है। बोलते हैं कि बोल दीजिए कि 5 किलो राशन मिलता है हमको। तो अगला कार्डधारी बोले कि जब हमको मिलता ही नहीं है, हमको प्रधानमंत्री के पास भी जाकर बोलने के लिए बोलिएगा तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, 4.5 केजी से ज्यादा हमको कभी नहीं मिला है। तो एमओ साहब बोलते हैं कि जान रहे हैं अगर आपको डीलर बना देंगे तो आप 5 केजी राशन दे दीजिएगा। तो एमओ साहब जाते हैं तो सब कार्डधारियों को डीलर ही बनाने लगते हैं। तो सिस्टम पर से भी विश्वास जो है कि खत्म होते जा रहा है। इमरान भाई, एक और सवाल है आपसे जी, क्या आपको आपकी जान के डर नहीं लगता है? गरीबों के लिए जीने का काम करेंगे, गरीबों के लिए मरने का काम करेंगे। और इतना तक मुझे विश्वास है कि दुश्मन जितना भी मेरे पीछे पड़े रहेंगे उससे मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता है ना, अगर गरीबों के इंसाफ की लड़ाई में इब्राहिम रजा की जान भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं है। और खासकर मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं झारखंड दृष्टि न्यूज चैनल के माध्यम से कि आप लोग जिंदा हैं और अगर जिंदा दिली दिखाना चाहते हैं तो हमेशा जो है कि सही का साथ दीजिए, गलत का विरोध कीजिए। और अगर गलत का साथ आप दे रहे हैं तो आप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दों में आपका नाम शामिल होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति जिंदा होते हुए भी एक और आखिरी सवाल जी, सवाल ये है कि क्या ऐसा हुआ था आपके साथ कि आप क्या आपको लगा कि आप आवाज उठाना शुरू कर दिए थे? आपके जीवनी की बात पूछ रहा हूँ। देखिए इमरान जी, सबसे पहले जो है कि मैं कुछ दूसरा काम कर रहा था, बाहर में कुछ जॉब वगैरह कर रहा था। उसके बाद मैं गांव में देखा करता था कि काफी सारे गरीबों से रिश्वत लेना या कोई भी छोटी मोटी काम है सरकारी, उसमें भी इतना भ्रष्टाचारी की मत पूछिए, जरूरत से ज्यादा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था इमरान भाई की बहुत ज्यादा तकलीफ होता था कुछ पदाधिकारियों की मिली भगत से और गांव के बिचौलियों की मिली भगत से। कोई काम आता, दूसरे का मकान दिखा करके फोटो करके पैसा निकाल लिया जाता था। धरातल पे काम होता ही नहीं था। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है कि आपका भाई जो भी दिखा रहा है तो अब कुछ न कुछ, हम नहीं बोल रहे कि 100% सुधार हो गया, सुधार तो नहीं हुआ है, लेकिन धरातल पर कुछ काम हो रहा है। तो ये सब चीज देख रहे थे हम, तो काफी तकलीफ होता था। बहुत सारे लोगों को मैं फोन भी कर रहा था कि भैया यहाँ पे आइए। तो फिर हम सोचे कि कितने बार, 1 बार 2 बार 4 बार इमरान भाई भी आएंगे, अब हमेशा तो नहीं आएंगे। तो सोचे कि कम से कम बेड़मा भंडी पंचायत से आवाज उठाते हैं, तो वहीं से हम आवाज उठाए। मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमा भी लोग दर्ज किए, लेकिन पब्लिक का प्यार आशीर्वाद है और आप लोगों का भी आशीर्वाद है कि आज बेड़मा भंडी से निकल करके इस लड़का को जो है कि लोग, जो भी लोग जाने, पलामू गढ़वा में सभी लोग जानते हैं आप लोग के आशीर्वाद से। तो ये है इब्राहिम रजा और इनका चैनल का नाम है सच्चा आईना न्यूज। और मैं झारखंड दृष्टि न्यूज के माध्यम से अपील करूंगा कि इनके चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी तरह का कोई बात लगता भी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।